जानते होंगे कि 8 महीने जेल की सलाखों के पीछे भी काट कर आया हूं। 1.5-2 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैंडेट आवाम ने दिया है उस मैंडेट की वहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहली बार दिल्ली में बैठकर देश को और दुनिया को बताना चाहता हूं कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग हालात हैं। तो जम्मू कश्मीर की अक्कासी करने यहां पर आया हूं, वहां के हालात बताने आया हूं कि जिस जम्मू कश्मीर को जिस तर्ज पे दिखाया जा रहा है वैसा जम्मू कश्मीर इस वक्त नहीं है। वहां के लोगों ने मैंडेट दिया, सरकार बनाई और सरकार को कितनी मुश्किलें आ रही है वो सबके सामने आया है। आपको याद होगा जब हम पहली बार बने वहां पे बजट आया हमारा, तो उस बजट में वहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस बजट में इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं दिखा। उसके बाद मुझे जेल भेजा गया और इस साल का बजट भी कुछ वैसा ही है। अभी तक जो है बजट तो दिखाया जाता है, मान के चलिए 1.5 लाख करोड़ के आसपास जो है बजट रहता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, यूटिलाइजेशन की बात होती है, तो कहीं 20 हज़ार के आसपास जो है यूटिलाइज होता है। तो जहां गरीबी, मुफलसी, वो सब देखने को मिल रही है। तो आज मैं यहाँ दिल्ली के अंदर आया हूँ पिछले कुछ दिनों से। सरकार को अपनी बात रखने का अधिकार था। जब एनसी की वहाँ पे सरकार है, अलायंस का कुछ वक्त भी हम उनके साथ हिस्सा रहे, लेकिन वो भी लोगों के उन मुद्दों पे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक मैनिफेस्टो था जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो रही थी, उसके अलावा बसेस की बात हो रही थी, उसके बाद रोजगार जो वहाँ पे कैजुअल लेबरर्स है उनको परमानेंट करने की बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें थे वहाँ पे, वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। और जब हम पूछने लगे तो कहा कि एलजी का शासन है, सेंटर का यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उमर साहब को ये चीज़ें करनी चाहिए थी, उनका मैनिफेस्टो था, वो अपने मैनिफेस्टो पे वहाँ पे काम नहीं कर रहे, लेकिन उनकी खामोशी मुझे मजबूर कर रही है। इतनी आवाम के साथ हम धोखा नहीं कर सकते हैं, लोगों ने हमें ताकत दी है और भाजपा के शासन की वजह से अगर हम खामोश हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गुनाह है। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक धोखा हो रहा है जो सेंटर की सरकार कर रही है। वहाँ एलजी का शासन लगा के रखा है, एक आम आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है, उन आवाम के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है और उमर साहब भी खामोशी से उस चीज़ का तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझती है तो आम आदमी को अपनी बात रखनी बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाए।